It's often said that the quality of our thinking determines the quality of our life. लेकिन सवाल ये है भावना, जवाब दीजिए कि ये जो मानव सोच है, ये ख्याल है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे। तुम कौन हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे। जवाब देने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा जी का। नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात। ये जो ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? बिल्कुल, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी सत्ता है जिसे हम कहते हैं मन। मन, हमें लगता है मन का काम क्या है? बुद्धि सोचती है, शरीर एक्ट करता है, मन महसूस करता है। और जब हम महसूस करते हैं तो वहाँ से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं और फिर उन विचारों से हमारा जीवन निर्धारित होता है। तो माइंड के लिए कहा गया दैट माइंड इज द वर्स्ट मास्टर बट बेस्ट स्लेव। एंड माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। तो हमारे यहाँ चित्त, योग की जो प्रारंभिक परिभाषा है वो ये है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो चित्त का एक अंग है मन, यानी पूर्णता में मन ही सब कुछ नहीं देख रहा, बट अगर हम आम जन की बात करें तो माइंड रूल्स, ऐसा हम मान सकते हैं। तो जो भी कुछ आप महसूस कर रहे हैं, जो भी कुछ आपके विचार आ रहे हैं, तो जैसा कि अक्सर आपने भी सुना होगा कि एक आम दिन में एक आम मनुष्य के भीतर 70 से 75 हजार विचार होते हैं और उन विचारों में से 95% ऑफ दी थॉट्स आर ऑल सेम। हम उनमें उलझे रहते हैं और कभी कभी ये परिस्थिति हो जाती है, बस आचार्य जी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग शांति नहीं हो रहा है, वो शांति कहाँ से? तो इतने सारे विचार आते हैं, हाँ। लेकिन अब वो सिलेक्शन कैसे हो कि कौन से विचारों को यहाँ रखा जाए और किनको नजरअंदाज? बिल्कुल, मैंने कहा ना, माइंड इज द वर्स्ट मास्टर। बट अभी क्या हो रहा है, मन आपको रूल कर रहा है। आपको लगता है एवरीथिंग, इवन इफ यू आर ईटिंग मोर, तो आपको लग रहा है मैं स्वाद की वजह से खा रहा हूँ, पर आप कभी ये कहते हो मेरी जबान खाने को कर रही है। क्या खाने को कर रहा है? मन। आज मैं लेट नाइट मूवी देखना चाहता हूँ, क्यों? मन कर रहा है। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। तो मन को नियंत्रण फिर योग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अब यहाँ सूत्र आता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अच्छा। हम जीवन में मुक्त होना चाहते हैं। कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी अगर व्यक्ति है तो वो क्या चाहता है, भाई मैं मुक्त हो जाऊं, पर जीवन में हम मन के बंधन से बंधे हुए हैं, बिकॉज मन इज मेकिंग एवरीथिंग, whatever you are doing, वो कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। तो मन को नियंत्रित करने का माध्यम है माइंड एंड मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। समटाइम्स वी फील योग अलग है, ध्यान अलग है, प्राणायाम अलग है। नहीं, प्राणायाम, ध्यान, आसन, बंध, मुद्रा और फिलॉसफी एंड इवन अध्यात्म, ये सब योग के अंग हैं। पर मुझे बताइए प्रतिष्ठा जी कि जैसे हमने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो दिन में हमारे मन मस्तिष्क में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, यानी एक घंटे भर का अगर आप देखें तो 2,500 से 3,000। अगर कोई योग साधक है, उसे विचार कम आते हैं फिर? हाँ, आप अपने विचारों पर नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर उसको हम घंटे में नहीं नाप सकते हैं। अच्छा। बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन यू थिंक मोर। देर आर टाइम्स, जैसे अभी आप शो कर रहे हैं, इस वक्त कोई विचार नहीं आएगा। इस वक्त आप फोकस्ड है, कहाँ? ये जो अभी हो रहा है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। पर जब आप खाली बैठे होंगे, आप सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले, या ड्राइव कर रहे हैं एंड योर माइंड इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, तो वहाँ वो अपने अनुसार विचार लेकर के आएगा। तो योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, पहले तो जो 95% ऑफ रिपीटेड थॉट्स हैं, देयर आर सम प्रैक्टिसेस जिससे हम उन रिपीटेड थॉट्स को नियंत्रित करते हैं। वी जनरेट सम न्यू थॉट्स एंड देन अल्टीमेटली जो ध्यान की अवस्था है उसमें हम निर्विचार स्थिति में आते हैं। जैसे अमित जी एक आपको उदाहरण देते हैं, जब हम छोटे थे तो एग्जाम दिया करते थे, भाई सभी ने अपने अपने क्षेत्र में पढ़ाई की है, तो हमने भी लिखा मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो थॉट। पढ़ लिया, एग्जाम भी दे दिया, टॉपर भी हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए, फिर उसके बाद बैठे और सोच रहे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, इट्स अगेन अ थॉट। सो तब अनुभव, पुस्तक ने बताया इट्स अ स्टेट ऑफ नो थॉट, लेकिन अनुभव ने बताया meditation is a process of going beyond the thoughts. Then it is a process कि आप स्वतः विचारों से परे चले जाते हैं। तो जब आप सो रहे हैं, your body is relaxed, but your mind is still working. Yes. So you need a mechanism to relax your mind. वो mechanism क्या है? वो ध्यान है। तो उसका आरंभ आप जाप से कर सकते हैं, फिर ध्यान की भारत योग में विशेष रूप से योग निद्रा का अभ्यास हम करते हैं, कुछ ऐसी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे हम अपने मन को शांत करने का विज्ञान सीखते हैं। तो योग, मन और मंत्र
इन तीनों का क्या संबंध है? कितनी अच्छी बात। मन और मंत्र, मंत्र का अर्थ ही है जिसका मनन कर रहे हैं आप, निरंतर मनन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आपको एक जो है ऐसा जिन मिल जाता है और वो पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, आप उससे सब कुछ करा सकते हैं। पर जब वो खाली बैठा है तो वो कंडीशन रखता है, या तो तुम मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो एक योगी क्या काम देगा कि अच्छा भाई ये पेड़ देख रहे हो, इस पे चढ़ और उतर, यही काम कर। तो वो जो पेड़ है वो मंत्र है। तो हम मन को मंत्र दे सकते हैं, और उसमें भी सर्वोत्तम मंत्र प्रणव है, क्योंकि वही सृष्टि की उत्पत्ति वहां से, यानी ओमकार। तो जब भी मन आपका खाली है, ओमकार का जाप करें। आरंभ में टफ लग सकता है, गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर जिस भी सभ्यता संस्कृति से आप आते हैं वहां से आप मंत्र उठा लीजिए। लेकिन उसका निरंतर जाप आपके माइंड कंट्रोल में बहुत इफेक्टिव होता है। हमको लगता है आंख देख रही है, आप भी एक ही चीज देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, तीनों को एक चीज अच्छी लग सकती है, वही चीज, और किसी को बुरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि सेंसेस तो सिर्फ देख रहा है, आई इज अ सेंस, लेकिन अच्छा या बुरा कौन लगवा रहा है? वो मन लगवा रहा है। लेकिन एक चीज जो शायद हम सभी कहेंगे अच्छा है कि बुरा है, घबराहट तो पक्का होती है, वो है एग्जामिनेशन। अब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट घोषित कर दी, और बच्चों को हम कहते हैं एकाग्रता से पेपर दीजिए। फिर भी जब एग्जाम के बाद बच्चा आता है, कहता है मेरा 10 नंबर का छूट गया, 20 नंबर का छूट गया, कैसे वो एकाग्रता लेकर आए विद्यार्थी? ये जो आपने बात कही, शरीर की लिमिटेशंस हैं, मन की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हम इस वक्त यहाँ बैठे बैठे कनाडा पहुंच सकते हैं मन से, राइट? तो बच्चों के साथ क्या होता है, बेचारे किताब खोल के बैठे हुए हैं, पूरा पढ़ लिया, अरे ये तो समझ ही नहीं आया, फिर से अगेन स्टार्ट। सो वी हैव टू ब्रिंग फोकस। वो भी कहाँ से आएगा? हमें लगता है इट कम्स फ्रॉम ब्रेन, इट कम्स फ्रॉम माइंड, बिकॉज योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। तो उसमें एक बहुत सरल सा काम भारत योग पद्धति में हम करते हैं कि सेल्फ टॉक। See, we all talk to, and this is the solution to each and every problem of human life. We all talk to each other, we all talk to ourselves. जब आप खाली होते हो आप अपने आप से बात करते हो, तो लेट्स से सिग्नल रेड हो गया, तो आप क्या कहोगे? ओहो आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, ओहो मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, अरे अब तो होगा ही नहीं, मेरा बॉस बहुत गुस्सा हो जाएगा। ऐसे में ये है अनकॉन्शियस सेल्फ टॉक। इसको कॉन्शियस कर दीजिए, मैं समय से पहुंचूंगा, सब बहुत अच्छा होगा, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ऑल इज गोइंग टू बी गुड, ऑल इज गोइंग टू बी वेल। तो जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, एंड इन एनी फेज ऑफ योर लाइफ, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो थोड़ा सा सेल्फ टॉक करें। जैसे मैं आपसे कहूँ आप तो आज बहुत अच्छी लग रही हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। सो व्हाई वी आर लुकिंग टू समवन एल्स फॉर दैट जस्टिफिकेशन? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ, अपने आप को बताएं मैं कर सकता हूँ। हाँ वो है। तो अब पॉजिटिव विचार तो हम ला रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि एकाग्रता बनाकर बैठ रहा है जो विद्यार्थी है, पर क्या हमारी जो वो मेमोरी है उसको वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा? क्या हम ज्यादा देर तक चीजों को याद रख पाएंगे? When you can do something with more focus, तो वो आपके मेमोरी को इनहेंस करेगा, मेमोरी को करेगा, विजडम को करेगा, इंटेलिजेंस को करेगा। अगर आप 4 जगह बिखरे हुए हैं तो अब कैसे कुछ भी कहाँ आपको याद रहेगा? आप कहेंगे अरे वहाँ ये अभी तो लोगों की हालत ही हो गई है, बेटा उस कमरे में जाके उस ड्रॉ में से वो ले आना। अब बच्चा सोच रहा है किस कमरे में जाके किस ड्रॉ में से क्या ले आना? तो क्यों? क्योंकि वी आर डिस्ट्रैक्टेड। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आप पहले किताब से पढ़ते थे, अभी एक डेस्कटॉप भी है, इधर मोबाइल भी रखा है, इधर आईपैड भी रखा है, और किताब भी है बेचारी। तो आप कितनी जगह डिस्ट्रैक्टेड है। आपने मोबाइल खोला एक डिक्शनरी की तरह यूज करने के लिए, एंड देन यू गो टू समथिंग समथिंग। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज डिस्ट्रैक्शन। तो जब मन नियंत्रित होगा, आपने मन पक्का कर लिया, नहीं मुझे इतनी देर ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, मुझे पढ़ना है, वो आपकी मेमोरी को 101% बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं माइंडसेट की बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है, आपकी कंडीशनिंग भी हो गई। तो जहां एक और लर्निंग जरूरी है, वहां अगर आपने रिश्ते सुधारने हैं, एग्जाम में अच्छा करना है, तो आपको अनलर्न भी करना है। तो अनलर्न कैसे करें कि एक विचार को अब हम गिरा के नया लाएं? बिल्कुल, इसके यहाँ भी मन ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक विरेचन ध्यान लेते हैं, विच मीन्स अब जैसे कई बार कुछ साधक आते हैं कि जी हमको तो फीस आधी कर लो, हमने पहले से सीखा, हमने कहा नहीं इनसे डबल लो।
हालांकि भारत योग तो एक वो पद्धति है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि डबल क्यों कि भाई आधा तो पहला भुलाने का, क्योंकि जब तक बर्तन खाली नहीं है तो उसमें हम नया नहीं भर पाएंगे। सो अनलर्निंग या कहीं जो हमारे पूर्व संस्कार हैं, अभी आपको आप बहुत टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में होता है, बट ऐसा नहीं होता है। अच्छा। वो तब भी पूर्व संस्कारों को लेकर के आ रहा है। तो कितनी चीजें तो बच्चे संस्कारों से अभी सीखते हैं, कितने वो पहले से सीखे हुए हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ नो थॉट एक्चुअली हमें अनलर्न की ही प्रोसेस है, क्योंकि जब तक मेरा बर्तन खाली नहीं होगा तब तक मैं उसमें कुछ भी, हम कितने पूर्वाग्रह के साथ जीते हैं, मतलब ये तो ऐसा ही होगा भैया। सो इसको हम कहते हैं, एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस लेते हैं हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि कभी कभी सिट ऑन अ पब्लिक प्लेस एंड जस्ट ऑब्जर्व, वी कॉल इट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट एनी जजमेंट। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। अभी घर में भी दो लोग लड़ रहे हैं ना, आप एकदम से गुट बना लेते हैं, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। राजनीति की बात हो रही है, ये सही है, ये गलत है। सड़क पे खड़े हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, आप एकदम बता देंगे ये सही है, गलत है। क्यों? हमारे पूर्वाग्रह। तो ध्यान का अर्थ है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में, स्लेट मेरी खाली हो जाए, तब तो मैं उसमें कुछ और लिख पाऊंगा। अब एक पूर्वाग्रह मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके भी है कि स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब एक है और मैं बस योग कर लूंगा, प्राणायाम कर लूं सब में बस। प्राणायाम सचमुच में एक बहुत अच्छा तरीका है ध्यान के आरंभ का। अच्छा। क्योंकि हम बाहर किसी चीज पर ध्यान लगाएंगे, जब बाहर की चीज फेड आउट हो जाएगी, आपका ध्यान फेड आउट हो जाएगा। तो परमात्मा ने आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, आपकी सांस। वी ब्रीद एवरी मोमेंट बट वी डोंट रियलाइज वी आर ब्रीदिंग। कितनी बार 24 घंटे में याद भी आता है, नहीं आता। कोई गिफ्ट आता है, उसको भी रिटर्न क्या देना है हम लिखते हैं, बट वो फ्री में मिला हुआ रिटर्न तो छोड़ो, उसके लिए ग्रेटफुलनेस नहीं है। तो ये जो आपने बात कही, डिप्रेशन, अवसाद, अतीत में कुछ घटित हुआ, उसका परिणाम है आज मेरे अनफुलफिल्ड डिजायर्स या मेरा पास्ट। एंजाइटी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप एंग्शियस हैं, जब एंजाइटी, हमारा जो दो हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल एंड मेलेटोनिन, वन इज अ स्लीप हार्मोन, वन इज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसे हम कहेंगे ना स्ट्रेस हार्मोन, सबको लगता है तो कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि जैसे थायराइड, अरे हाइपोथायरॉइडिज्म इज अ प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉइडिज्म इज अ प्रॉब्लम, थायराइड इज अ ग्लैंड। जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर इज फाइन, हाई बीपी और लो बीपी। यस, लेकिन हम कहें बीपी हो गया, बीपी हो गया तो अच्छी बात है। तो ऐसे स्ट्रेस हो गया। तो तनाव एक हद तक जरूरी है जीवन जीने के लिए, बट ओवर स्ट्रेस इज रॉन्ग। इसी तरह से भविष्य की चिंता करके आप अपने आज को बिगाड़ेंगे, दैट्स एंजाइटी। अतीत की चिंता करके आप अपने आज को बिगाड़ेंगे, वो अवसाद है। तो योग कहता है आप आज में जियो। तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स भी अलग हैं और तीनों के समाधान भी अलग है। अच्छा, वी कैन नॉट जनरलाइज कि भाई यही चीज सब में चलेगी। जैसे एक दवा सब, कुछ एट द काउंटर मेडिसिन होती है, तो कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस कैन बी डन बाय एवरीवन, लेकिन हमको कहा गया गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की साधना करनी चाहिए। तो हमारे जो विचार हैं उनका भावनाओं से बड़ा गहरा संबंध रहता है। अगर किसी की कोई बात हमको हर्ट कर देती है, ऐसे में अब वो विचार तो बार बार आएगा, वो फीलिंग भी वो है, तो ऐसे में क्या किया जाए? योग को किस तरीके से अपनाएं, क्या वो कितना सहायक साबित होगा? देयर इज वन थिंग विच इज लर्न टू लेट गो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू लेट गो, यौगिक प्रैक्टिसेस में हम वी लर्न टू लेट गो। अब उसमें क्या है, दो चीज़ें होती हैं। जब आपका कोई विचार स्टक हो जाता है ना, तो फिर वो परेशान करता जाता है, मैं ऐसा, इसको जवाब देना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो था हो चुका है। अतीत को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एंगर इज द मोस्ट यूजलेस थिंग। व्हाई? बिकॉज हमेशा जो चीज हो चुकी है उस पर आपको क्रोध आएगा, होने वाला है पे क्रोध नहीं आएगा। आपको पता है ये मुझे मारने वाला है, ऐसा तो नहीं होता ये मुझे मार चुका है, ये मुझे अब्यूज कर चुका है, सो दैट इज ऑलरेडी हैपेंड। फ्यूचर में आप सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहले तो ये माइंडसेट। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक मन को नियंत्रित करने का तरीका होता है डिस्ट्रैक्शन। जैसे आपको लूज मोशन हुआ है, आपको बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, पर आपने सबने जीवन में अनुभव किया होगा, आप एक मूवी देखने लगिए तो आपको लगेगा मेरा उतनी देर मुझे मोशन नहीं हुआ, या मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, या मैं घूमने जा रहा हूँ, वहाँ एक डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो जब मन बहुत विचलित हो, उसे कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट दीजिए, जैसे कि गायन, जैसे कि नर्तन, जैसे कि योग साधना, जैसे कि कुछ आध्यात्मिक स्टडी, स्वाध्याय। तो वहाँ वो डिस्ट्रैक्ट होके पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा रादर देन नेगेटिव। जी, यानी हमें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है। तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं आपके लिए कि तरोताज़ा महसूस करने के लिए
तनाव मुक्त रहने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए चलो योग अपनाएं। तो अगली बार जिंदगी करे सवाल तो योग से दे जवाब, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए आचार्य प्रतिष्ठा जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।